कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण रविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह है परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। राधा माधव की विशेष महती कृपा के बाद ही जीवन में ऐसा सद सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी बड़े ही पावन पुनीत चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए हैं। करदम देवहूति संवाद, और जिसमें देवहूति मैया कपिल भगवान के पास जो उनके घर पुत्र रूप में आए हैं, करदम देवहूति के घर भगवान आए हैं 10वें संतान के रूप में, पुत्र के रूप में। 9 तो पहले कन्या हुई, उसके बाद 10वें में कपिल भगवान स्वयं आए। तो करदम जी तो उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करके वन को चले गए और वह माता वहीं पर रही। एक दिन माता देवहूति आती हैं और उनको प्रणाम करती हैं। प्रणाम करके उनके पास बैठ जाती हैं और उनसे कई प्रश्न करती हैं जो जगत कल्याण के प्रश्न हैं, आत्म कल्याण। उनके पास पहुंच करके उन्होंने निवेदन किया कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभो, इन इंद्रियों की विषय लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक गई हूँ, अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। इन भोगों संसार के इन प्रवृत्तियों से मेरा मन हटा नहीं, जबकि मेरा शरीर ही जो है अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। यानी भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हम नहीं भोगते, अपितु भोग ही हमको भोग लेते हैं। तो इसलिए प्रभु, किस प्रकार से मैं इस संसार से हट सकती हूँ, अपने चित्त को हटा सकती हूँ, और किस प्रकार कल्याण पद की प्राप्ति कर सकती हूँ। माता देवहूति जब इस प्रकार प्रश्न करती हैं, कपिल भगवान कहते हैं, मैया योग आध्यात्मिका पुंसाम
मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत्योपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी, सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है आध्यात्मिक योग। योग से हम अपने चित्त को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। क्योंकि यह मन ही बंधन का कारण बनता है, मन ही मोक्ष का कारण बनता है। यह मन हमारा जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो यह मोक्ष का कारण बन जाता है। और यही मन जब संसार में लग जाता है, विषयों में लग जाता है, तो यह बंधन का कारण बन जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत आजीत। मूलभूत कारण है मन। और मन हम कहाँ पर लगाएं? बोले ठाकुर जी के चरणों में। वो कैसे लगेगा? जो ठाकुर जी के चरणों से प्रेम करने वाला है, ऐसे लोगों का संग जीवन में होगा, तभी उनके चरणों में मन लगेगा। तो भगवान के चरणों में प्रेम किनका रहता है? साधु जनों का, संत जनों का, महापुरुषों का। और साधु जन कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वह कैसे होते हैं? परम तितिक्षु यानी सहनशील होते हैं, सब पर कृपा करने वाले होते हैं, सब पर समभाव रखने वाले होते हैं। और उनके जीवन में सबसे प्रेम होता है, किसी से शत्रु नहीं हो, जो है शत्रु बुद्धि नहीं होती, परम शांत होते हैं। ऐसे साधु पुरुष जो निरंतर मेरे चरणों का ध्यान करते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं, ऐसे संतों के संग से मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब मुझ में प्रेम हो जाएगा तब मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और वह भक्ति फिर मनुष्य का कल्याण कर देती है। माता देवहूति प्रश्न करती हैं कि प्रभो, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है? काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसान् वैष्णवाहम्। कैसी भक्ति मुझे करना चाहिए और किस प्रकार के कर्तव्यों के द्वारा मैं सरलता के साथ निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकते हूँ? कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति कही गई है वह है निष्काम भक्ति। वह निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जैसे जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा करके जो है भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह निष्काम भक्ति कर्म संस्कारों से प्राप्त इस लिंग शरीर को ही भस्म कर देती है। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के ये बंधन से सर्वथा हमको मुक्त करने वाली है। और सबसे बड़ा साधन है जीवन का कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगा करके और वह स्थिर हो जाए। माता देवहूति पुनः प्रश्न करती हैं कि प्रभु, प्रकृति के कितने तत्व हैं और प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के गुणों से कैसे मुक्त हो सकता है जीव? माता देवहूति के इन प्रश्नों को सुन करके कपिल भगवान प्रकृति के तत्वों की संख्या का वर्णन करते हैं कि हे माता जी, पंचभिः पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। 24 प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? 5 जो है पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। यह सब मिलकर के 24 प्रकृति के तत्व हैं।
लेकिन इन प्रकृति का संबंध ठीक उसी प्रकार आत्मा से नहीं रहता जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जो जल पर पड़ता है, तो सूर्य का जो गुण है, जो प्रभाव है, उस जल से कोई उसका संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा भी इस जगत में रहते हुए भी, जगत प्रकृति से ही शरीर बना है, तो प्रकृति शरीर में रहते हुए भी इससे वह सर्वथा मुक्त है। लेकिन जब यही आत्मा अपने आप को इन प्राकृतिक गुणों से, प्रकृति के गुणों से, यानी शरीर से, जगत से, घर से, द्वार से, मकान से अपना संबंध स्थापित कर लेती है कि मैं हूँ, यानी मैं शरीर हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये दुकान है, मेरा ये मकान है, मेरा ये जो है अपना है, मेरा ये पराया है, तो फिर वो संसार में फिर भ्रमण करता रहता है, क्योंकि संसार में लग जाएगा और संसार में ही फिर जन्मता मरता रहता है। संसार के उत्तम मध्यम नीच योनियों में कर्मोनुसार वह घूमता रहता है। तो जो इससे मुक्त होना चाहता है संसार बंधन से, वह तीव्र भक्ति के द्वारा वैराग्य को धारण करके मन को धीरे धीरे वन में वो वश में रखने का प्रयास करे। मन तो बड़ा चंचल है, ऐसे ही वश में नहीं होता कहने मात्र से। इसीलिए यहाँ पर योग के 8 अंग बताए गए हैं कि अगर इन 8 योग के अंगों का आश्रय लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वह वश में हो जाता है। योग के 8 अंग कहे गए हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहला सीढ़ी जो योग की है, अष्टांग योग की, वह यम से प्रारंभ होती है। यम, यम कितने हैं? यम 5 हैं। यम 5 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सबसे पहला तो हिंसा ना करना, जीव मात्र पर दया करना, ये पहली सीख है पहले जो है योग की सीढ़ी की। इसके 5 पायदान हैं। अहिंसा, सत्य और अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी ज्यादा संग्रह ना करना। इसके पश्चात जब हम यमों का पालन करने लग जाएं तो नियम पर आते हैं। नियम भी 5 हैं। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार यम नियम का पालन जब होने लग जाए तो फिर इसके बाद आता है आसन, यानी बैठने का अभ्यास करें। कई प्रकार के आसन हैं, उन आसनों पर हम बैठ करके और भगवान का भजन, ध्यान, स्वाध्याय कर सके। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम तो जानते ही हैं, प्राणायाम की बड़ी महिमा है। प्रत्याहार और धारणा, धारणा किसके प्रति? भगवत चरण के प्रति। और ध्यान, ध्यान प्रभु का। कैसे ध्यान करना है, कैसा स्वरूप है उनका, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? तो कहते हैं संचिंतयेद भगवता चरणारविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महाधृदयांधकारम। सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान के चरण कमलों की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि यह चरण भगवान के विशेष हैं। यह चरण भगवान के जो हैं वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल के चिन्ह से युक्त हैं। उनके चरण कमलों से जो लाल लाल जो है नखचंद्रिका से प्रकाश की आभा जो है छिटकती है, उसका ध्यान करना साधकों के लिए विशेष बताया गया है। अगर उसका ध्यान किया जाए तो बहुत जल्दी भगवत कृपा होती है। उसके ध्यान से हमारा हृदयगत जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है।
और इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। इसके बाद साधक वह अंतिम जो सीढ़ी है समाधि, उस समाधि ब्रह्म भाव उसमें स्थित हो जाता है। देवहूति मैया पुनः प्रश्न करती हैं, प्रभु भक्त किसे कहते हैं, भक्तों का क्या लक्षण है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी भक्त तीन प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजस, तामस, ये तीन प्रकार के भक्त हैं। तो अभिसंधाय यो हिंसाम दम्भम आश्चर्यमेव वा संरंभे भिन्न दृग भावम मयि कुर्यात् सतामशः। जो पुरुष हिंसा दंभ आश्चर्य भाव रख करके मेरी भक्ति करता है वह तामस भक्त है। जो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के लिए भक्ति करता है वह राजसी भक्त है। जो पापों का नाश करने के लिए पूजन भजन करना अपना कर्तव्य समझता है, इस बात से अगर वह करता है तो फिर वह सात्विक भक्त है। लेकिन माता जी इन तीन प्रकार के अलावा एक और प्रकार है जो भक्त मुझे सबसे विशेष प्रिय है। यानी सात्विक राजस तामस इन तीनों से परे अलग एक और भक्त है। वह कौन है भगवान का भक्त, तो कहते हैं कि उसकी श्रेणी है निर्गुण भक्त। वह निर्गुण भक्त की ऐसी महिमा है कि वह भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। सालोक साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। वह सालोक साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य इन पांच प्रकार के मोक्ष को भी नहीं चाहता भगवान को छोड़ करके। ऐसा जो निर्गुण भक्त है, निष्काम भक्त है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार यहाँ पर कपिल और देवहूति माता का बड़ा पावन प्रसंग है। इसको हम आज यहीं तक और कल अगले दिवस करेंगे। कल हालांकि हम इस पर एक बार और इसके सुनने का सौभाग्य प्राप्त किए थे, लेकिन कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसीलिए प्रभु चाहते थे कि इसको दोबारा से किया जाए, तो हो गया। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे सब लोग। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, और हमारे जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, इनके बाद मनोज जी हैं, मनोज जी के बाद मानसी मिश्रा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, लुबी देवी जी हैं। हाँ चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। स्वायंभुवस्य च मनो वंशः परम सम्मत कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने धीरे प्रजा पुष्टोऽहमद्य तपमान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे तथा स चाहं परिबोधुकाम समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशय काम दुघाङ्घ्रिपस्य सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। तुष्टोऽहमध्या तव मानवी मानदायः
शुश्रूषता परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुमदर्थे स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयकामदुघाग्रिपस्य। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म दुःख त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अतः प्रजानान्ते शुश्रूषाकेन सन्ध्याया काले तु निद्रां दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा च गमे सन्ध्यायां मृच्छयार्दिता हृदय। ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। न हम तथात्मीय जमान हविर्विताने शोचत द्रुतप्लुत मदन हुत मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्य वहितर निज कर्म पाकैः। ठीक है। अब मनोज जी सुनाएंगे। मनोज जोशी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरतोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहिता ययात्मा सम्प्रसीदितः धर्म स्वनिष्ठितं पुंसां विश्वक्षेण तथा तु यः नोत्पाद्ये रतिरतिं श्रम एव हि केवलम् वदन्ति तत्तत्त्वं विदिस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ मानसी मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आज हमें स्वास्थ्य ठीक नहीं थी तो